हेलो वीवर्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। वीवर्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वीवर्स क्या होता है? बेसिकली ऐसा एक्शन, ऐसा काम जो हमने गुजरे हुए वक्त में किया हो, उसको हम क्या नाम दे देते हैं कि वो पास्ट का है, वो पास्ट इंडेफिनिट का है। यानी कि ऐसा एक्शन, ऐसा काम जो हमने एक सेकंड, एक मिनट, एक दिन या इससे भी कोई पीछे गुजरे हुए वक्त में किया हो, उसको हम क्या नाम देते हैं कि वो पास्ट का टेंस है, वो पास्ट का है। क्योंकि हमने माजी में कोई काम किया था तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, ये पास्ट का है। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में हम बुलाते हैं फेल माजी। मतलब फेल से मुराद कोई भी काम, कोई भी एक्शन, माजी से मुराद गुजरा हुआ, मुतलक हम जमाने को बोलते हैं। यानी कि ऐसा काम जो हमने गुजरे हुए जमाने में किया हो, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम चलते हैं वीवर्स इसकी पहचान की तरफ कि अगर हमारे पास उर्दू में कुछ फिक्रात आ जाए तो उन फिक्रात को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है या किसी और टेंस का है। तो व्यूअर्स, उर्दू में पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को पहचानने के लिए हमारे पास पहचान कुछ यूं है। अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये। अलिफ था, ये थी और बड़ी ये थे। जब भी फिक्रे के आखिर में इन वर्ड्स को यूज किया जाए तो वो कौन सा होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, था, थी, थे वगैरह इनके साथ जब भी यूज किया जाए तो वो हमारे पास कौन सा टेंस हो जाता है, वो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाता है। तो व्यूअर्स, इसको आगे हम फिक्रों की मदद से समझते हैं कैसे इसकी पहचान होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला जुमला है, अहमद ने खाना खाया। अब एट द एंड हमें ये वर्ड यूज कर रहे हैं, खाया, और खाया के एंड में हमारा कौन सा वर्ड आ रहा है, अलिफ। तो हमने पहचान में पढ़ा था कि टेंस के आखिर में, फिक्रे के आखिर में हमारे पास क्या है, तो वो होगा फेल माजी मुतलक का, पास्ट इंडेफिनिट का, अलिफ का। तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, अलिफ। तो ये कौन सा हो गया, ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट को हो गया। ऐसे सेकंड नंबर पर है, उसने दरवाजा खोला। अब खोला, इसके आखिर में हमारे पास कौन सा वर्ड आ रहा है, अलिफ। तो यहाँ भी हमने पढ़ा था कि अगर अलिफ आ जाए तो ये कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट का। ऐसे लास्ट में आ रहा है, सना घर गई थी। अब गई, ये क्या है आखिर में, छोटी ये, और आगे हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, थी। इधर भी देखें, छोटी ये थी। तो यहाँ भी हम क्या यूज कर रहे हैं, छोटी ये और थी। तो ये किस टेंस की हो गए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। क्योंकि इसकी पहचान में हमने पढ़ा था कि फिक्रे के आखिर में छोटी ये और साथ ही आ जाए तो वो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का हो जाता है। तो व्यूअर्स, आगे हम चलते हैं इसके टेंस को बनाने के लिए, इसको ट्रांसलेट करने के लिए कि अगर हमारे पास उर्दू में इसके जुमले आ जाते हैं इस पहचान वाले, तो हम उसको किस तरीके से बनाएंगे, उसको किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। तो व्यूअर्स, हर टेंस को तीन तरीकों से बनाया जाता है। पहले नंबर पर हमारे पास आ जाता है सिंपल यानी कि सादा। सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है नेगेटिव यानी कि मनफी। थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाता है इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया। अब हम सबसे पहले करते हैं कि ये जो सिंपल टेंसेस होते हैं ये किस तरीके से बनाए जाते हैं। अब इनको बनाने का तरीका हम पढ़ते हैं। व्यूअर्स, जब भी हम सिंपल टेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मुराद काम करने वाला, फिक्रे में कोई भी मेन एक्शन को करने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हमारे पास वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी। इस टेंस में सिंपल में व्यूअर्स ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। हाँ, हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, आई है, ही, शी, इट, जो भी हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस सेंटेंस में सिर्फ हम सिंपल में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। तो एट द एंड हमारे पास क्या रह जाता है, ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म प्लस हमारे पास क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। अब हम इसको सोल्व करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला फिक्रा है, हमने क्रिकेट खेली। ये हमारे पास है सादा, इंफॉर्मेटिव, सादा जुमला, और इसके आखिर में हमारे पास छोटी ये आ रहा है। यहाँ भी हमने पढ़ा था कि छोटी ये आए तो वो किसका होगा, वो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का होगा। तो यहाँ क्या आ रहा है, छोटी ये। तो ये कौन सा हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का हो गया।
अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ क्या है, हम, वी, क्योंकि ये मेन काम को करने वाले हैं। तो हम की इंग्लिश हमारे पास क्या हुई, वी। पहले नंबर पर हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब किसको बोलते हैं, किसी भी काम के करने या होने को, या किसी भी एक्शन को, किसी भी अमल को हम क्या कहते हैं कि वो वर्ब होता है। तो इस सेंटेंस में हमने काम क्या किया, खेला। ये हमारा क्या है, एक्शन है, वर्ब है। तो वो खेलने की इंग्लिश हमारे पास क्या है, प्ले। और उसकी दूसरी तीसरी फॉर्म क्या होती है, प्लेड, प्लेड। अब हमने पढ़ा था कि यहाँ क्या यूज होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ हमने क्या यूज किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इसके बाद हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट। हमने क्या खेला, हमने खेला क्रिकेट। तो क्रिकेट हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं, हमजा ने झूठ बोला। अब इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, काम करने वाला कौन सा है, एक्शन कौन कर रहा है, हमजा। हमजा हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट। यहाँ सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ गया क्योंकि हमने फार्मूले में पढ़ा हुआ है। उसके बाद हमने देखना है कि इसमें वर्ब क्या है, वर्ब यानी कि एक्शन क्या है। हमजा ने क्या किया, हमजा ने बोला। बोलने की इंग्लिश क्या होती है, टेल। और इसकी दूसरी तीसरी फॉर्म होती है टोल्ड, टोल्ड। तो हमने क्या पढ़ा था कि एक्शन यानी कि जो वर्ब होता है उसकी कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड। तो टेल फर्स्ट फॉर्म होगी, इसकी दूसरी तीसरी फॉर्म टोल्ड और टोल्ड। तो यह हमने दूसरी फॉर्म उसकी यूज कर दी, टोल्ड। अब उसने क्या बोला, सच बोला, झूठ बोला, क्या बोला, ये उसका ऑब्जेक्ट होगा। उसने झूठ बोला, तो झूठ हमारे पास यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट। तो एट द एंड हमारे पास झूठ की इंग्लिश लाई, ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास एंड पे आ गया। ऐसे थर्ड नंबर पर आ जाता है, अलीजा घर गई थी। अब छोटी है, थी, एट द एंड आ गया। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनेट का, क्योंकि हमने पहचान में पढ़ा था। अब इसको हम सोल्व करते हैं। अलीजा घर गई थी, इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, अलीजा। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, अलीजा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। फार्मूले में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को उठाएंगे। तो हमने सब्जेक्ट को उठा लिया, अलीजा। आगे उसने क्या काम किया, गई थी, उसने जाना, उसका जो था वो एक्शन था, वो काम था। तो उसकी इंग्लिश क्या है, गो। और उसकी दूसरी तीसरी फॉर्म कौन सी होती है, वेंट, गोन। गो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट, गोन उसकी दूसरी तीसरी फॉर्म होती है। तो यहाँ हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज किया, तो वो हमारे पास क्या है, वेंट। अलीजा वेंट कहाँ गई, टू होम। होम हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि उसने जो वो गई थी वो घर गई थी। और घर इसमें सेंटेंस में क्या हो रहा है, ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। इसके बाद रिवर्स हम आ जाते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ के। इसके नेगेटिव टेंसेस किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट आ जाता है। इस सेंटेंस में वी ऑलवेज यूज डिड नॉट एज अ हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव टेंस में, पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव टेंस में हम हमेशा डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। खास सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हैं, प्लूरल हैं, जितने भी हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब हम डिड फिक्रे में यूज कर लें तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, पहली। यानी कि जब भी फिक्रे में डिड का यूज हो जाए कहीं भी, तो आगे उस फिक्रे में जो वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होगी, बेस यानी कि बेसिक पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे आ जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पहले नंबर पर फिक्रा है, वो घर नहीं गई। आखिर में छोटी ये आ रहा है, ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का, ये हमारे पास पहचान होगी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट, वो घर नहीं गई, ये लड़की है, औरत है, फीमेल है। तो फीमेल के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, वर्ड शी। यहाँ शी आ गया, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम यूज करते हैं डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में। तो शी के बाद हमने क्या यूज कर दिया, हेल्पिंग वर्ब, शी डिड नॉट।
और जब हम हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट को यूज करते हैं तो हमने पढ़ा था कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट शी डिड नॉट गो टू, आगे हमारे पास कहाँ नहीं गई, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, होम, यानी कि वो घर नहीं गई थी। ऐसे सेकंड नंबर पर आ जाता है असलम ने नमाज नहीं पढ़ी, असलम ने नमाज नहीं पढ़ी, छोटी ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का। इसके बाद सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, असलम, ठीक है जी, असलम सब्जेक्ट है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ा था डिड नॉट को यूज करना है, डिड नॉट वैसे का वैसे आ गया। जब हमने डिड नॉट को यूज कर लिया तो हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे यहाँ, ऑफर, नमाज पढ़ना, नमाज अदा करना, उसकी फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म होती है ऑफर और सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ऑफर्ड ओवर। तो यहाँ हमने डिड नॉट को यूज कर लिया तो हम फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या है, ऑफर, ऑफर द प्रेयर, प्रेयर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास ये टेंस कंप्लीट हो गया। नंबर लास्ट पे है इकरा ने सबक याद नहीं किया। इस सेंटेंस में, इस टेंस में हमारे पास इकरा क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि ये मेन एक्शन को, मेन काम को करने वाली है इकरा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, डिड नॉट, इकरा डिड नॉट। और जब डिड नॉट लग जाएगा हमारे पास वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी, फर्स्ट, इकरा डिड नॉट लर्न, ये हमारे पास क्या है इसकी फर्स्ट फॉर्म, इकरा डिड नॉट लर्न द लेसन, लेसन हमारे पास यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट के जो इकरा है वो सबक उसने नहीं याद किया। तो व्यूअर्स ये था हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमलों की तरफ के सवालिया जुमले किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो व्यूअर्स सबसे पहले हम सवालिया जुमले में क्या यूज करते हैं, डिड, डिड के बाद हम फौरी क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट। और यहाँ हमने पहले भी पढ़ा है कि जब टेंस में डिड यूज हो जाएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट, ऑलवेज हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जब भी डिड का यूज होगा। तो एट द एंड फिर हमारे पास क्या रह जाता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि डिड प्लस सब्जेक्ट। जब डिड यूज हो गया तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। आगे हमारे पास टेंसेस है, मिसाल के तौर पर पहला हमारे पास है क्या हमने टेस्ट याद किया, इसमें क्या का लफ्ज यूज करके सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हमने टेस्ट याद किया। तो व्यूअर्स यहाँ सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या आएगा, डिड। आगे हमारे पास क्या सब्जेक्ट है, एक्शन करने वाले, काम करने वाले, याद करने वाले कौन है, हम की इंग्लिश क्या है, वी, ये हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट, डिड वी। आगे प्रिपेयर, प्रिपेयर ये हमारे पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रिपेयर याद करना। और इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, प्रिपेयर द टेस्ट, टेस्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है कि हमने क्या याद करना था, वो टेस्ट था। तो टेस्ट इस टेंस में हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यहाँ सबसे पहले हमने डिड को यूज किया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एट द एंड हमने ऑब्जेक्ट को इसमें यूटिलाइज किया। सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है क्या तुमने कमरा साफ किया। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या यूज कर रहे हैं, डिड। उसके बाद यू, काम करने वाले, तुम, तो तुम की इंग्लिश हमारे पास क्या हो गई, यू, यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लीन, साफ करना की इंग्लिश हमारे पास क्या है, क्लीन। तो हमने यहाँ क्या यूज कर दी, फर्स्ट फॉर्म क्लीन। एट द एंड हमने क्या यूज कर दिया, ऑब्जेक्ट, क्या उसने साफ किया, कमरा। तो कमरा हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे लास्ट नंबर पर आ जाता है क्या सादक ने पानी पिया, क्या को यूज करके सवाल पूछा गया। तो इसमें हम क्या ने क्या किया, सबसे पहले हमने डिड यूज किया, उसके बाद सादक एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज किया। एट द एंड हमने क्या यूज कर दिया, ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हमारे पास जो वाटर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी कि सवालिया जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इसका, उसके बाद सब्जेक्ट। जब यानी कि सवालिया जब भी हम इसका बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है। तो व्यूअर्स ये था हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ ना लगी हो या मजीद एक्सप्लेनेशन लेना चाहता हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकता है। शुक्रिया।